देखा कैसे अंजलि ने जब समीर के माँ की बात सुनी तब वो रात के अंधेरे में ही समीर का घर छोड़कर चली गई और समीर के लिए एक लेटर छोड़कर गई जिसमें लिखा था, समीर, मैंने तुम्हारी और माँ जी की बात सुन ली थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम्हारे घर में और लड़ाई झगड़े हो या फिर तुम्हारे घर की बदनामी हो। माँ जी को तुम्हारी जरूरत है, तुम उनका अच्छे से ध्यान रखो। तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो और मुझे भी बढ़ने दो। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये पढ़कर समीर उदास हो गया और अंजलि का पता लगाने के लिए उसके रूम के मालिक को कॉल करता है। तब उसे पता चला अंजलि पूरी रात वहाँ ठहरने के बाद सुबह सुबह रूम खाली करके हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। अंजलि कहाँ गई ये बात मकान मालिक को भी नहीं पता थी। जब समीर की माँ को पता चला अंजलि घर छोड़कर चली गई तो वो बहुत खुश हुई। अच्छा हुआ जो बिना कुछ बोले वो किन्नर खुद यहाँ से चली गई। माँ, जिसे आप भला बुरा कह रही हैं, उसी की वजह से मैं आपके सामने यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई, कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ और कैसे अंजलि की मदद से वो जल्दी ठीक हो गया। अंजलि तो सच में बहुत अच्छी इंसान थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लोगों की बातों में आकर बिना कुछ सोचे समझे मैंने अंजलि को बहुत सुना दिया। तो उसका पता लगा, वो जरूर मिल जाएगी। समीर के बहुत ढूंढने के बाद भी अंजलि उसे नहीं मिली। अब वो समझ गया था अंजलि उसे दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए अपनी माँ के समझाने के बाद समीर ने सोनम नाम की लड़की से शादी कर ली और सब कुछ भूलकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगा। इधर अंजलि भी एक नए शहर में नई शुरुआत करती है। अब वो सतपुरा गांव में रहकर एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करने लगी थी। किन्नर होने के कारण शुरू में हॉस्पिटल के स्टाफ भी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार से हॉस्पिटल में भी सबका दिल जीत लिया। पेशेंट का ध्यान वो ऐसे रखती थी मानो उसके घर का कोई सदस्य हो। उसके काम से पेशेंट के साथ साथ हॉस्पिटल वाले भी खुश थे। अंजलि अब घर से ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही बिताने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। कुछ टाइम बाद सोनम ने भी एक बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था। मेरा बेटा कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरे जैसा है। तभी समीर की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे मेरे पोते को मुझे भी तो दो। अब सब उस बच्चे के साथ खेलने लगे। हमेशा की तरह एक दिन अंजलि हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तभी एक प्रेग्नेंट महिला दर्द से कराहते हुए अपनी सास के साथ आती है। अरे बहुत दर्द हो रहा माँ जी। अरे सब्र कर बहू, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही उस महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। अंजलि ने भी उस महिला को बधाई दी। मुबारक हो आपको बेटी हुई नहीं। जरा धीरे बोलिए, क्यों, क्या हो गया? मेरी सास थोड़ी पुराने ख्यालात की है। प्लीज मेरा एक काम करेंगी, मेरी सास को मत बताइएगा मुझे बेटी हुई है। आप उन्हें बोल देना मेरा मिसकैरेज हो गया। लेकिन क्यों? ने इतनी प्यारी बच्ची को जन्म दिया है, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी सास को बेटी नहीं चाहिए था। अगर मैं अपने साथ इस बच्ची को लेकर गई तो वो मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। आप इसे कोई इंजेक्शन देकर मार दीजिए। मैं नहीं चाहती जीते जी इसकी जिंदगी नर्क बन जाए। आप कैसी माँ है, अपनी ही बच्ची को मारने के लिए बोल रही है? मुझसे ये पाप नहीं होगा। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी सास को कुछ नहीं बोलूंगी। मैं इसे पालूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब जो बातें उस महिला ने अपने सास को बताने को बोला था, वही सारी बातें अंजलि ने उसकी सास को बता दी। अब अंजलि उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले गई। उसने उसका नाम खुशी रखा। उसके आने से अब अंजलि की जिंदगी बदल गई थी। वो अब बहुत खुश रहने लगी। उस बच्ची के कारण उसे माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ। अब अंजलि के पास भी अपना कहने के लिए कोई था। वो खुशी की बहुत अच्छे से परवरिश करने लगी। एक दिन वो अपने रूम में बच्ची को बोतल में दूध पिला रही थी। अरे मेरी रानी बेटी, मम्मा को परेशान नहीं करते, मम्मा को काम करने भी जाना है। अंजलि अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। तभी उसकी पड़ोसन शिखा वहाँ आ जाती है। क्या बात है, पहली बार ये चमत्कार देख रही हूँ। किन्नर के घर में बच्चा, ये कैसे हो गया? अंजलि ने भी अपनी पड़ोसन को सारी सच्चाई बता दी। तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने किन्नर होकर भी तुम्हें माँ बनने का सुख प्राप्त हो गया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ खुशी भी बड़ी हो गई। जब तक खुशी छोटी थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, स्कूल में, मोहल्ले में उसे किन्नर की बेटी बोलकर सब चिढ़ाने लगे। धीरे धीरे खुशी भी अपनी माँ से नफरत करने लगी। जब भी उसे कोई किन्नर की बेटी बोलकर बुलाता, उससे अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होती। एक दिन वो गुस्से में अपनी माँ अंजलि को बोली, आपके कारण मेरा कहीं भी जाना मुश्किल हो गया है। सब मुझ पर हंसते हैं। काश मैं आपकी बेटी ना होती। ऐसे मत बोलो बेटी, तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भले ही किन्नर हूँ, लेकिन तुम्हारी परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी।
लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, आप मुझे मत समझाइए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। हमेशा खुशी किसी न किसी बात पर अपनी माँ अंजलि को सुना देती। अपनी बेटी के इस व्यवहार से अंजलि भी दुखी रहने लगी। एक दिन अंजलि हॉस्पिटल जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है और जो महिला गाड़ी चला रही थी वो भी बेहोश है। ये सब देखकर अंजलि ने अपने हॉस्पिटल में कॉल कर दिया और साथ साथ पुलिस को भी कॉल करके सारी बात बता दी। अब जब महिला को हॉस्पिटल में इलाज हुआ तब इलाज के दौरान ही उस महिला ने दम तोड़ दिया, लेकिन उसका बच्चा बच गया। ये सब देखकर पुलिस ने बच्चे को अनाथ आश्रम में भेजने का फैसला किया। तभी अंजलि बोली, सर प्लीज ये बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इस बच्चे की अच्छे से परवरिश करूंगी। ठीक है, जब तक इसके गार्जियन नहीं मिल जाते इस बच्चे की कस्टडी में आपको सौंपता हूँ। बच्चे को कुछ भी हुआ तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है सर। इतना बोलकर वो उस बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। अब घर में एक और बच्चा देखकर खुशी बोली, ये कोई धर्मशाला है जिसे मन किया उठाकर आप ले आती हो? चुप करो खुशी, देख नहीं रही हो कितना छोटा बच्चा है कि माँ की मृत्यु हो गई है, तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ दी थी। अब से ये तुम्हारा छोटा भाई है। अगर इस बच्चे के गार्जियन मिल गए तो इसे वापस दे दूंगी, लेकिन नहीं मिला तो ये भी यही मेरा बेटा बनकर रहेगा। इधर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को उस बच्चे के परिवार के बारे में पता लगा। पुलिस ने सारी खबर उसके परिवार को दी और हॉस्पिटल में बुलाया और अंजलि को भी बच्चा लेकर आने को बोला। अंजलि भी खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि उस महिला का पति कोई और नहीं समीर है। अब जब दोनों मिले तब समीर ने अंजलि को सारी सच्चाई बता दी, कैसे उसके जाने के बाद किस हालत में उसने सोनम से शादी की। सोनम अपने किसी दोस्त से मिलने इस शहर में आई थी, ना जाने ये सब कैसे हो गया। ये सब सुन के अंजलि को भी बहुत दुख हुआ। मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा पाई, मुझे माफ कर दो। ये तो भगवान की मर्जी थी, तुमने मेरे बच्चे को बचाकर जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी दे दी। थोड़ी देर में समीर की माँ भी वहाँ आती है। बेटी, मेरे परिवार पर तुम्हारे बहुत उपकार है। समीर की जान तुमने ही बचाई थी और आज इस बच्चे की। मुझे माफ कर दो, मैं लोगों की बातों में आकर तुम्हें बहुत दुख दिया। माँ जी, आप माफी मत मांगो, किन्नर को हर जगह सुनना पड़ता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। खुशी को भी हॉस्पिटल जाकर उसे अपनी सच्चाई का पता चला, तब उसने भी अपनी माँ से माफी मांगी। तुमने साबित कर दिया बेटी कि एक किन्नर भी बहुत अच्छी माँ हो सकती है। अब तो तुम ही इसकी माँ हो। क्या सब कुछ भूलकर हम एक परिवार की तरह साथ नहीं रह सकते? अंजलि हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहती थी, इसलिए वो भी खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए राजी हो गई। अब अंजलि दोनों बच्चों के साथ समीर और उसके पूरे परिवार के साथ रहने लगी। अब अंजलि भी 2 बच्चों की माँ कहलाने लगी और उन बच्चों को भी माता पिता का प्यार मिल गया। अब पूरा परिवार इन सारी खुशियों के साथ सुखी थे।